तेजस्विनी सिंदूर शक्ति विजयोत्सव मातृशक्ति के शौर्य और राष्ट्रीय भक्ति को नमन। महाराणा प्रताप की वीर भूमि उदयपुर, जहां के बच्चों ने मां भारती के चरणों में अपना शीश समर्पित करना सीखा। ऐसी अमर गाथाओं वाली पावन धरा मेवाड़ ने ऐसे कई जांबाज वीरों को जन्म दिया है, जिन्होंने अपने देश के लिए प्राणों को उत्सर्ग कर दिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आदर है, प्रसाद का वितरण बाहर की साइड है। मात्र एक आक्रोश नहीं है, समस्त भारत का रौद्र रूप है। मात्र एक आक्रोश नहीं है, समस्त भारत का रौद्र रूप है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी, मेरा नाम फातिमा बोहरा है। मैं शहीद मेजर मुस्तफ़ा शौर्य चक्र जिससे जो सम्मानित हुए हैं उनकी माता हूँ। आज तेजस्विनी सिंदूर शक्ति विजयोत्सव जो रविंद्रनाथ टैगोर RNT मेडिकल कॉलेज के अंदर उस शक्ति के प्रदर्शन के लिए, उस बात की गवाही देने के लिए कि समस्त हिंदुस्तान में एक जोश की जो लहर है, एक एकता की जो लहर है, वो किस तरीके से प्रबल उमड़ के बाहर आ रही है, उस बात की गवाही देने के लिए आज इस सभागार में हम सभी शामिल हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में, हर जन में, हर एक मानस में पाकिस्तान के उस कायरतापूर्वक किए गए प्रहार का जवाब देने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हमारी फौज सीमा के ऊपर देश की रक्षा तो कर ही रही है, लेकिन उस फौज की बैकबोन बनने के लिए, उनकी हिम्मत बनने के लिए कि आज हमारा जनमानस, आज का हिंदुस्तान का हर इंसान क्या सोचता है, क्या देश भावना रखता है, यही एक बताने के लिए इस तरीके से सिंदूर ऑपरेशन नाम से जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम चल रहे हैं, चीज़ें चल रही है, तो इससे पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि उसको सेना से ही नहीं, हर हिंदुस्तानी से भी लड़ना है। मैं लेफ्टिनेंट अभिनव नागौरी की मदर हूँ। वो 2015 में शहीद हो गए देश के लिए। आज हमें गर्व है। आज जो ऑपरेशन हुआ अभी लेटेस्ट, इसके ऊपर जो कार्यक्रम आयोजित किया, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने भाषण दिया, वो सारी बातों को लिया। जब INS विक्रांत शामिल होना था तो बेटा मुझे सुनाया करता था कि मम्मी, हमारे नौसेना में जब INS विक्रांत आ जाएगा तो हमारी सेना बहुत पावरफुल हो जाएगी। और अभी INS विक्रांत ही वहाँ पर नौसेना का तैनात था उसमें तरफ से, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे आके बताएगा कि मम्मी मैं उस मिशन पे हूँ, लेकिन आज वो नहीं है। पर फिर भी हमें गर्व है कि हमारा बेटा
देश के लिए शहीद हुआ। आज जो भी शहीद होते हैं तो एकदम से लगता है कि हमारा बेटा ही जैसे वहाँ पर है और गया है, क्योंकि एक बेटा शहीद होता है तो पूरा परिवार का माता पिता पत्नी बहन बच्चे बच्ची सब प्रभावित होते हैं। तो देश के लिए तो सबको जीना है, लेकिन देश सेवा के लिए मर मिटना। जैसे अभी मैं रास्ते में बता रही थी, कफन तो सबको ही ओढ़ना है, लेकिन तिरंगा सबको नसीब नहीं होता है। जो मेरे बेटे को नसीब हुआ उसके लिए मुझे बहुत गर्व है। मैं शहीद लेफ्टिनेंट अभिनव के फादर धर्मचंद नागौरी हूँ। मैं पूर्व में शिक्षा विभाग में शिक्षा उपनिदेशक पद से रिटायर्ड हुआ हूँ। अभिनव हमारे इकलौता लड़का था और वो बी इलेक्ट्रॉनिक्स में करने के बाद में उसके मन में आया कि मुझे सेना में जाना है, और वो नौसेना में अपने मेवाड़ अंचल का पहला पायलट था। उसने डोर्नियर की ट्रेनिंग ली और डोर्नियर खूब मस्ती से उड़ाता था। समुद्र के ऊपर उनकी हमेशा निगरानी की ड्यूटी लगती रहती थी। वो जिस दिन शहीद हुए 27 मार्च 2015 को, तो उससे पहले 24 मार्च की उनकी ड्यूटी थी। 24 मार्च 15 को जब वो समुद्र के ऊपर हवाई जहाज उड़ा रहे थे, उस समय अचानक उसमें कोई तकनीकी खराबी आई और उसकी वजह से प्लेन क्रैश हो गया और वो देश के लिए शहीद हो गए। आखिरी बार बात 24 मार्च 2015 को ही हुई थी, जब हमने 6 बजे के आसपास हमने फ़ोन किया कि बेटा क्या अभी बात हो पाएगी क्या? तो उन्होंने बोला कि पापा अभी बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं किसी मिशन पे जा रहा हूँ, तो मैं 10 बजे लौटूंगा, लौट के आके फिर मैं बात करता हूँ। तो उसका फ़ोन नहीं आया। हम समझे कि भाई बिजी होगा या कोई मिशन में टाइम लग गया होगा, लेकिन रात को 12 बजे वहाँ से स्क्वाड्रन से फ़ोन आया कि जिस प्लेन को अभिनव जी लेके चल रहे थे वो प्लेन मिसिंग है। फिर हम लोग यहाँ से गोवा गए और बाद में पूरा ऑपरेशन हुआ तो पता लगा कि भाई उसमें कोई तकनीकी खराबी आने के कारण से प्लेन क्रैश हो गया और उनको 27 मार्च को उनकी बॉडी को रिकवर किया और 27 मार्च ही उनका शहादत दिवस के रूप में वो मानते हैं और हम भी मनाते हैं। मैं इस अवसर पे ये कहना चाहूँगा कि उदयपुर के अपने कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने सेना में सेवाएं दी और शहीद हुए हैं। आज वर्तमान में भी करीब 125 के आसपास बच्चे हैं जो अभी सेना में हैं, CRPF में है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर भी मतलब अपने बच्चे काम कर रहे हैं और अच्छी अच्छी पोस्टों के ऊपर हैं बच्चे। अपने को गर्व होना चाहिए कि उदयपुर आज सेना में भी अपने बच्चों को भेज रहा है। कई बच्चे मेडिकल में भी हैं, मेडिकल डॉक्टर भी हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप जिस भी पद पे हैं और जो काम आपको परमात्मा ने दिया है उस काम को आप निष्ठापूर्वक करें। ये सच्ची देश सेवा है। सेना में जाना ही जरूरी नहीं है। यदि आप में जज्बा है तो जाएं, और यदि नहीं जाते हैं तो केवल अर्थ के लिए ही अपने जीवन को व्यर्थ न करें। अर्थ तो एक माध्यम है, लेकिन अपना जीवन राष्ट्र के नाम समर्पित करें। यही मैं आप सब युवाओं से चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।